हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अफेयर्स क्लाउड। माय नेम इज विकास। हमारी एक एप्लीकेशन है कैरियर्स क्लाउड जो कि आप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से। हम एंड्रॉयड यूजर्स के लिए अवेलेबल है एंड वंस यू हैव डाउनलोडेड द एप्लीकेशन आप इसको लॉग इन करेंगे थ्रू योर जीमेल आईडी एंड वंस यू हैव डाउनलोडेड द एप्लीकेशन एंड लॉग्ड इन तो आप यहाँ पे रीडायरेक्ट हो जाएंगे इस पेज पर जहाँ पर आपको होम, ऑल कोर्सेज, माई कोर्सेज, डाउट का सेक्शन मिलेगा। हमारे इस एप्लीकेशन पर आपको डेली बेसिस पे करंट अफेयर्स की पीडीएफ्स मिलेगी बोथ इन हिंदी एज वेल एज इंग्लिश। ये जो करंट अफेयर्स हम आपको प्रोवाइड कराते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसकी पीडीएफ्स के साथ ही साथ हम आपको क्विज भी प्रोवाइड कराते हैं ताकि आप उन पीडीएफ्स को पढ़ने के बाद अपनी प्रैक्टिस के लिए क्विज भी अटेम्प्ट कर सकें डेली बेसिस पे। डेली करंट अफेयर्स के साथ साथ वी मेक श्योर हम आपको वीकली बेसिस पे भी करंट अफेयर्स प्रोवाइड कराएं बोथ इन इंग्लिश एज वेल एज हिंदी। ये आपकी एक कंपाइल्ड पीडीएफ होती है ऑफ प्रीवियस वीक जहां हम आपको इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स प्रोवाइड कराते हैं ऑफ दैट पर्टिकुलर वीक। इससे आपकी रिवीजन बहुत अच्छी होती है एंड सिमिलरली हम आपको क्विज भी प्रोवाइड कराते हैं वीकली बेसिस पे ताकि आप अपने वीक के कंटेंट्स को रिवाइज कर सके एंड सिमिलर प्रोसेस रहती है आपकी मंथली बेसिस पे। नेक्स्ट टाइम आपको कोई भी इवेंट अगर इस दुनिया में हो रहा है तो उससे रिलेटेड हम मेक श्योर करते हैं कि हमारे स्टूडेंट्स को इन्फॉर्मेशन उससे रिलेटेड मिल सके, उससे रिलेटेड इन डेप्थ एनालिसिस हम आपको प्रोवाइड करा सकें ताकि बच्चे उनको पढ़कर अपने क्वेश्चंस जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं उनको अटेम्प्ट कर सकें। हम डेली बेसिस पे आपको पीआईबी का एनालिसिस प्रोवाइड कराते हैं, आर्टिकल्स प्रोवाइड कराते हैं। नॉट जस्ट दिस, अगर कोई इंपॉर्टेंट इवेंट हो रहा है तो उससे रिलेटेड इन डेप्थ एनालिसिस भी हम आपको प्रोवाइड कराते हैं ताकि बच्चे की लर्निंग हो सके। नेक्स्ट वी मेक श्योर टू प्रोवाइड यू विद एग्जाम स्पेसिफिक कंटेंट। प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस प्रोवाइड कराते हैं ताकि बच्चे एनालिसिस कर सकें अबाउट द एग्जाम पैटर्न, किस तरीके का सिलेबस आता है, किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एंड इवन एग्जाम होने के बाद वी मेक श्योर टू प्रोवाइड यू विद द करेक्ट एनालिसिस ऑफ दैट पर्टिकुलर एग्जाम। इसी के साथ साथ हम स्टेट करंट अफेयर्स भी प्रोवाइड कराते हैं ऑफ डिफरेंट स्टेट्स ताकि बच्चे किसी पर्टिकुलर स्टेट एग्जाम की प्रिपेयर कर रहे हैं तो उनको भी यहां पर बेनिफिट देखने को मिल सके। इसी के साथ साथ हम टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स भी आपको मंथली बेसिस पे प्रोवाइड कराते हैं। ये टॉपिक्स काफी इंपॉर्टेंट होते हैं एंड इनसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। ये टॉपिक्स जैसे नेशनल अफेयर्स, गवर्नमेंट स्कीम्स, इंटरनेशनल अफेयर्स, विजिट्स, बैंकिंग एंड फाइनेंस, इकोनॉमी से रिलेटेड, स्पोर्ट्स, डिफेंस, कोई नई एप्लीकेशन अगर आई है, कोई नई टेक्नोलॉजी मार्केट में आई है तो वी मेक श्योर कि हम वो कवर करें ताकि आपकी लर्निंग अच्छे से हो सके। सो फ्रेंड्स, डू चेक आवर एप्लीकेशन, इट विल बी अ वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर लर्निंग। हेलो एवरीवन, तो आज की वीडियो में इंटरनेशनल अफेयर्स हम डिस्कस करेंगे। दिसंबर मंथ के काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन रहेगा, एंड तक बने रहिएगा, काफ़ी कुछ यहाँ पर आपको सीखने को मिलेगा। चलिए स्टार्ट करें। सबसे पहले हम बात करते हैं किस ऑर्गेनाइजेशन ने अभी पब्लिश किए ग्लोबल स्नैपशॉट ऑन HIV एंड एड्स, प्रोग्रेस एंड प्रायोरिटीज फॉर चिल्ड्रन, एडोलसेंट्स एंड प्रेग्नेंट वीमेन विद की हाईलाइट्स दैट नियरली 98,000 एडोलसेंट गर्ल्स जो कि 10 से 19 साल के बीच में है ये HIV से इफेक्ट हुई 2022 में। ये जो रिपोर्ट रिलीज़ की गई है किसके द्वारा रिलीज़ की गई, तो ये यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड जो कि यूनिसेफ है इनके द्वारा रिलीज़ की गई। एंड इन्होंने बताया कि 10 से लेके 19 साल के बीच में जो एडोलसेंट गर्ल्स हैं उसमें से 98,000 गर्ल्स ऐसी हैं जो कि HIV से इफेक्ट हुई 2022 में। HIV क्या होता है? ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। एंड एड्स क्या होता है? एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, AIDS। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आ जाता है व्हाट इज द इंडियाज रैंक इन IMD's 7th एडिशन ऑफ द वर्ल्ड डिजिटल कॉम्पिटिटिवनेस रैंकिंग 2023 के लिए। तो हम 7th एडिशन की बात कर रहे हैं ऑफ द वर्ल्ड डिजिटल कॉम्पिटिटिवनेस रैंकिंग, राइट। IMD के द्वारा रिलीज किया गया। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि इंडिया की रैंक क्या रहेगी, तो इंडिया की रैंक आ जाती है 49th, करेक्ट। इसी में अगर आपसे पूछा जाए ये 49 टॉप किसने किया, तो USA ने यहाँ पे फर्स्ट पोजिशन सिक्योर करी, राइट। एंड 3 कैटेगरीज में जो आपकी नॉलेज है, राइट, आपकी टेक्नोलॉजी है एंड फ्यूचर रेडीनेस में यहाँ पर USA ने टॉप किया। नेक्स्ट आ जाता है नेम द कंट्री जिन्होंने जो दैट हैज रिसेंटली बिकेम अ मेंबर ऑफ बेस कंसोर्टियम। बेस क्या है? बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम। तो इंडिया अभी पार्ट बन गया है बेस कंसोर्टियम का एंड अभी टोटल 11 कंट्रीज ने यहाँ पे ज्वाइन किया। बेस टोटल पार्ट रहेंगी बेस कंसोर्टियम की 11 कंट्रीज। COP 28 के दौरान जो कि दुबई UAE में हुआ था, इसके दौरान यहाँ पे इंडिया ने ज्वाइन किया है बेस्ट कंसोर्टियम को। एंड इनका टारगेट रहेगा कि 2024 के एंड तक हम 5 गीगावाट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी को स्टोर करने की कैपेसिटी हम सेटअप कर सकें मिलकर।
नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सनैलिटीज फ्रॉम इंडिया इज नॉट लिस्टेड अमंग द फोर्ब्स 2023 वर्ल्ड्स 100 मोस्ट पावरफुल वीमेन पब्लिश्ड इन दिसंबर। इनमें से सभी लिस्ट हैं एक्सेप्ट नीता अंबानी जी, ये लिस्ट यहाँ पे नहीं की गई है इन द वर्ल्ड्स 100 मोस्ट पावरफुल वीमेन। निर्मला सीतारमन की बात करें तो उन्होंने टॉप किया है इंडिया की वीमेन की लिस्ट में, इनकी रैंक रहेगी 32। फिर बात करें रोशनी नादर मल्होत्रा की, ये आ जाती हैं 60 रैंक पर। सोमा मंडल की बात करें तो 70 एंड किरण मजूमदार शॉ ये 76 पोजीशन पे। नेक्स्ट, एज पर द वर्ल्ड मलेरिया रिपोर्ट बाय वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इन दिसंबर, इंडिया कॉन्स्टिट्यूटेड ऑफ अबाउट 66% ऑफ द मलेरिया केस इन द WHO साउथ ईस्ट एशियन रीजन। 2022 के साउथ ईस्ट एशियन रीजन की अगर हम बात करें तो जो वर्ल्ड में मलेरिया केसेस आए उसमें से 66%, नॉट वर्ल्ड में, साउथ ईस्ट एशियन रीजन में, WHO के साउथ ईस्ट एशियन रीजन में जो केसेस आए सारे उसमें से 66% केसेस इंडिया के थे, राइट। और ये डाटा WHO के द्वारा रिलीज किया गया है। नेक्स्ट आ जाता है एज पर द मरकम कैपिटल ग्रुप्स लैंडिंग ग्लोबल लार्ज स्केल सोलर फोटोवोल्टिक डेवलपर्स रिपोर्ट पब्लिश्ड इन दिसंबर, डैश इज रैंक्ड एज द वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट लार्ज स्केल सोलर फोटोवोल्टिक डेवलपर। तो इंडिया की ये कंपनी रहेगी अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड, ये वर्ल्ड की सेकंड लार्जेस्ट लार्ज स्केल सोलर फोटोवोल्टिक डेवलपर है। एंड इनकी बात करें तो अगर अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड की इनकी जो पोर्टफोलियो है सोलर एनर्जी का वो टोटल कितना है 18.1 गीगावाट का। टॉप किसने किया? टोटल एनर्जीज ने यहाँ पे टॉप किया। टोटल एनर्जीज ये फ्रांस की कंपनी है एंड इनका पोर्टफोलियो कितना है रिन्यूएबल सोलर एनर्जी का 41.3 गीगावाट का। नेक्स्ट, नेम द कंपनी जिन्होंने दैट हैज रिसेंटली एंटर्ड इनटू एन एग्रीमेंट विद मोजाम्बिक पोर्ट्स एंड रेलवेज टू सप्लाई 10 डीजल लोकोमोटिव्स अलॉन्ग विद देयर इंसिडेंटल सर्विसेज। तो 10 डीजल लोकोमोटिव डिलीवर करने की बात की अलॉन्ग विद देयर सर्विसेज, किस कंपनी के द्वारा? वो है राइट्स लिमिटेड के द्वारा। ये जो राइट्स ने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है मोजाम्बिक पोर्ट्स एंड रेलवेज के साथ 10 डीजल लोकोमोटिव डिलीवर करने के लिए अलॉन्ग विद देयर सर्विस, इनका जो कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यूएशन है वो है $37.68 मिलियन। इसको इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट करें तो 314.1 करोड़ रुपीज़ का ये आपका कॉन्ट्रैक्ट रहेगा। नेक्स्ट पे आ जाते हैं अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट ऑफ 5th एडिशन ऑफ द एशिया एंड द पैसिफिक रीजनल ओवरव्यू ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन स्टैटिस्टिक्स एंड ट्रेंड, ये यूनाइटेड नेशन के फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा रिलीज की गई। एंड इसमें बताया कि 2021 में कितने % इंडियन ऐसे थे जो कि हेल्दी डाइट को अफोर्ड नहीं कर सकते थे। तो इस डाटा के हिसाब से 74.1% इंडियंस ऐसे हैं जो कि एक हेल्दी डाइट्स को अफोर्ड नहीं कर सकते थे 2021 में। और यही डाटा अगर मैं 2020 का आपसे बताऊं तो ये था 76.2% इंडियंस ऐसे हैं जो कि एक हेल्दी डाइट को अफोर्ड नहीं कर सकते। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू द मर्सर्स क्वालिटी ऑफ सिटी रैंकिंग 2023, इसने बताया कि कौन सी सिटी, अगर हम इसी की बात करते हैं मर्सर्स की क्वालिटी ऑफ सिटी रैंकिंग, इंडिया में वो कौन सी सिटी है जिन्होंने टॉप किया? वो है हैदराबाद तेलंगाना की। वर्ल्ड में हैदराबाद तेलंगाना की क्या रैंक रहेगी? 153rd। इंडिया की सिटीज़ में से इन्होंने टॉप किया। वहीं पर अगर मैं पूछूं ग्लोबल स्केल पे किन्होंने टॉप किया है तो ग्लोबली देखा जाए तो आपका वियना ऑस्ट्रेलिया इन्होंने टॉप किया। वियना ऑस्ट्रिया, नॉट ऑस्ट्रेलिया, वियना ऑस्ट्रिया की फर्स्ट रैंक रही ग्लोबली एंड दिस इज फॉर द 11th कॉन्जिक्यूटिव ईयर की इन्होंने यहाँ पे टॉप किया है। ठीक है। नेक्स्ट, इन दिसंबर टैक्स इंस्पेक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स लॉन्च्ड अ प्रोग्राम इन सेंट लूसिया टू स्ट्रेंथन देयर टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन। यहाँ पर इंडिया के पूछा जा रहा है कि विच कंट्रीज हैज बीन चूजन एज देयर पार्टनर एडमिनिस्ट्रेशन। तो याद रखेंगे इंडिया को चूज किया गया है एंड इंडिया के यहाँ पे टैक्स एक्सपर्ट्स हेल्प करेंगे सेंट लूसिया में जाके उनके टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन को और स्ट्रेंथन और मजबूत करने के लिए। नेक्स्ट आ जाता है अकॉर्डिंग टू द माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ 39 लेवरेजिंग डायस्पोरा फाइनेंसेस फॉर प्राइवेट कैपिटल मोबिलाइजेशन रिलीज बाय वर्ल्ड बैंक इन दिसंबर, डैश कंट्री हैज टॉप्ड द रेमिटेंस चार्ट विद एन एस्टिमेटेड इनवर्ड रेमिटेंस फ्लो ऑफ $125 बिलियन इन 2023। तो इंडिया ने यहाँ पे $125 बिलियन का इनवर्ड रेमिटेंस देखा। इनवर्ड रेमिटेंस मतलब दूसरी कंट्री से पैसा इंडिया में फ्लो कर रहा है, बाहर जो डायस्पोरा है इंडियन डायस्पोरा वो पैसा इंडिया में फ्लो कर रहा है और वो था $125 बिलियन का हमें इनफ्लो देखने को मिला। एंड ये डाटा रिलीज किया गया अभी रिसेंटली, करेक्ट। एंड इसमें इंडिया ने यहाँ पे टॉप किया है एंड इवन ये इंडिया का हाईएस्ट एवर रेमिटेंस हमें इनवर्ड रेमिटेंस देखने को मिलेगा $125 बिलियन का। नेक्स्ट आ जाते हैं नेम द डिजीज दैट हैज रिसेंटली रिकॉग्नाइज्ड एज द नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज बाय WHO। WHO के द्वारा नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज डिक्लेयर करी गई है, वो है नोमा। नेक्स्ट,
विच इंडियन कंपनी हैज़ रिसेंटली ज्वाइंड वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम्स ग्लोबल लाइट हाउस नेटवर्क एज देयर फैक्ट्री लाइट हाउस? वो है ACG एसोसिएटेड कैप्सूल। इन्होंने वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के ग्लोबल लाइट हाउस को ज्वाइन कर लिया है एज देयर फैक्ट्री लाइट हाउस। नेक्स्ट आ जाते हैं, इन दिसंबर UN ने डिक्लेयर किया ईयर 2024 एज द इंटरनेशनल ईयर ऑफ द कैमलिड्स। कैमलिड्स की बायोडाइवर्सिटी को, इनकी जो इकोसिस्टम है, इनकी जो फूड सिक्योरिटी है उसको मेंटेन करने के लिए 2024 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ द कैमलिड्स डिक्लेयर करा गया। नेक्स्ट, नेम द ऑर्गेनाइजेशन दैट हैज रिसेंटली पार्टनर्ड विद मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स टू लॉन्च प्रोजेक्ट प्रयास। प्रयास है प्रमोटिंग रेगुलर एंड असिस्टेड माइग्रेशन फॉर यूथ एंड स्किल्ड प्रोफेशनल्स। तो प्रोजेक्ट प्रयास अभी लॉन्च किया गया किस ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलके? IOM, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन के साथ मिलके मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने भी प्रोजेक्ट प्रयास को यहाँ पे लॉन्च किया है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं, भूटान्स रेनिंग किंग जिग्मे खेसर नागमेल वांगचुक, इन्होंने अनाउंस किया जो गिलीफू माइंडफुलनेस सिटी प्रोजेक्ट है 1000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में डेवलप किया जा रहा है गिलीफू इन भूटान। तो ये गिलीफू इंडिया की किस स्टेट से बॉर्डर करता है? तो असम के साथ ये गिलीफू सिटी बॉर्डर करता है ऑफ भूटान। नेक्स्ट, एज ऑफ दिसंबर इंडिया कुकिंग कोल इंपोर्ट वाज हाउ मच? तो इंडिया के जो कुकिंग कोल इंपोर्ट था वो कितना था? वो था आपका 38.14 मिलियन टन ड्यूरिंग अप्रैल नवंबर पीरियड, 11 महीने के लिए ऑफ फिस्कल ईयर 24। एंड इंडिया में सबसे ज़्यादा हमें कुकिंग कोल जो हम इंपोर्ट कराते हैं कहाँ से कराते हैं? ऑस्ट्रेलिया से कराते हैं कुकिंग कोल। नेक्स्ट, इन दिसंबर विच कंट्री अलॉन्ग विद इंडिया हैज़ एक्सटेंडेड देयर प्रोटोकॉल रूट एंड डिक्लेयर्ड सफरदिगी इन वेस्ट बंगाल एज द न्यू पोर्ट ऑफ कॉल? तो ये रहेगा इंडिया ने which country along with India extended their protocol route and declared सफरदिगी वेस्ट बंगाल as the new port? तो रहेगी बांग्लादेश। नेक्स्ट, which country has recently announced their decision to withdraw from OPEC? OPEC से उन्होंने withdraw कर लिया with immediate effect from जनवरी 2024। कौन सी कंट्री रहेगी? वो है रिपब्लिक ऑफ अंगोला। रीजन बीइंग, इन्होंने क्यों विड्रॉ कर लिया? क्योंकि जो इन्होंने कोटा सेटअप किया था ओपेक के द्वारा कितना आपको मीट करना पड़ेगा वो यहाँ पे मीट नहीं हो पाया, इसलिए रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो ने डिसाइड किया टू वॉक अवे फ्रॉम दिस ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट आ जाते हैं, इन विच सिटी 8th एडिशन ऑफ द इंडियन ओशन नेवल सिंपोजियम कॉन्क्लेव ऑफ चीफ्स हुई दिसंबर 2023 में? कहाँ पर देखने को मिली? बैंकॉक थाईलैंड में। 2023 से लेके 2025 तक हमें यहीं देखने को मिलेगी। एंड 2021 से 2023 तक किसके पास थी? ये आपकी इससे पहले थी फ्रांस के पास। करेक्ट, फॉर द इंडियन ओशन नेवल सिंपोजियम आयंस। करेक्ट, 8th एडिशन हुआ और ये 8th एडिशन अभी की चेयरमैनशिप किसके पास है? बैंकॉक थाईलैंड के पास 2023 से 2025। तो दोस्तों ये था हमारा आज का इंपॉर्टेंट सेशन। अब आ जाते हैं कुछ रिवीजन पार्ट पर जो कि आपकी लर्निंग में काफ़ी हेल्प करेगा। किस कंपनी ने रिसेंटली या विच कंपनी हैज रिसेंटली बिकेम द फर्स्ट इंडियन ज्वेलरी ब्रांड जिन्होंने ONDC नेटवर्क को भी ज्वाइन किया? वो है सेनको गोल्ड एंड डायमंड्स। राइट, ये वो पहला गोल्ड ज्वेलरी ब्रांड बन गया जिन्होंने ONDC पे भी रजिस्टर किया है। अगर आप पेटीएम यूज़ करते हैं तो आप देखते हैं जब भी आप स्कैन का ऑप्शन दबाते हैं तो साइड में यहाँ पे ONDC लिखा होता है, तो ये भी आपका एक ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म ही है। ठीक है, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग पोर्टल या फाउंडेशन इन्होंने रिसेंटली साइन किया एक ट्राईपार्टाइट MOU NFWPIS के साथ, ताकि जो AI का यूज़ है एग्रीकल्चर सेक्टर में उसको बढ़ाया जा सके। AI के यूज़ को, मशीन लर्निंग को, ड्रोन्स को, सेंसर्स को, IoT डिवाइसेस को, राइट, इनको यूज़ करके जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उसको बढ़ावा दिया जा सके एंड फार्मर्स की इनकम को बढ़ाना देने के लिए यहाँ पे एक ट्राईपार्टाइट MOU साइन हुआ है। ट्राईपार्टाइट मतलब 3 ऑर्गेनाइजेशन। तो इंडिया AI, वाधवानी फाउंडेशन, इन्होंने MOU साइन किया किसके साथ मिलके? NFWPIS के साथ। नेक्स्ट, इन जनवरी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने रिलीज किया 6 स्पेशल कमेमोरेटिव पोस्टेज स्टैम्प्स डेडिकेटेड टू श्री राम जन्मभूमि टेम्पल इन डैश। तो कहां पर रहेगा ये श्री राम जन्मभूमि टेम्पल? तो ये अयोध्या यूपी में है। ठीक है, नेक्स्ट, और यहीं पे जो कमेमोरेटिव स्टैम्प लॉन्च किए गए ना, 6 ऐसे कमेमोरेटिव पोस्टेज स्टैम्प यहाँ पे लॉन्च किए गए। नेक्स्ट, अभी रिसेंटली फ्यूचर इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के द्वारा एक स्टेटिस्टिक्स पब्लिश किया गया अबाउट नेशनल स्टॉक एक्सचेंज इंडिया दैट NSE एमर्ज करके आया एज द वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेरिवेटिव एक्सचेंज इन 2023 इन टर्म्स ऑफ द नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स ट्रेडेड
फॉर 5th कॉन्जिक्यूटिव टाइम, 5वीं बार लगातार एनएससी ने टॉप किया एज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेरिवेटिव एक्सचेंज इन द नंबर ऑफ इन टर्म्स ऑफ द नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स ट्रेडेड। करेक्ट, मार्क करके चलेंगे। एंड वहीं पर एनएससी इसकी रैंक रही 3rd इन द वर्ल्ड इन द टर्म्स ऑफ द इक्विटी सेगमेंट, राइट, बाय द नंबर ऑफ ट्रेड्स। विच कंट्री हैज रिसेंटली पार्टनर्ड विद इंडिया टू लॉन्च ग्रीन फ्यूल अलायंस इंडिया? GFAI, ग्रीन फ्यूल अलायंस इंडिया को लॉन्च किया किसने इंडिया के साथ मिलके? तो इंडिया ने अभी रिसेंटली डेनमार्क के साथ मिलके ये ग्रीन फ्यूल अलायंस लॉन्च किया और यहाँ पर हम ग्रीन फ्यूल्स के ऊपर बात करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, और इसी के लिए जो ये ग्रीन सस्टेनेबल एनर्जी सॉल्यूशन सेक्टर बनाया जाएगा ना, ये तमिलनाडु ग्लोबल इन्वेस्टर मीट के दौरान ये डिसीजन लिया गया जो चेन्नई तमिलनाडु में हुई। नेक्स्ट, नेम द ऑर्गेनाइजेशन जिन्होंने रिसेंटली लॉन्च किया इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज ट्रेडिशनल मेडिसिन चैप्टर मॉड्यूल 2 इन न्यू दिल्ली। तो WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा यहाँ पर रिसेंटली ये ट्रेडिशनल मॉड्यूल चैप्टर 2 लॉन्च किया गया। बेसिकली यहाँ पर क्या है, नई टर्म्स, नई टर्मिनोलॉजीज यहाँ पे इंक्लूड की गई हैं इन दिस मॉड्यूल, ताकि जो आयुर्वेदा, सिद्धा एंड यूनानी से रिलेटेड जो भी आपकी डिजीज आ जाती हैं उनकी टर्मिनोलॉजीज यहाँ पर इंक्लूड की गई हैं इस मॉड्यूल में। यूनियन सिविल एविएशन मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया एंड यूपी चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ, इन्होंने मिलकर एयर इंडिया एक्सप्रेस फ्लाइट सर्विस को लॉन्च किया, जो कि एक कनेक्टिंग फ्लाइट रहेगी डैश एंड डैश टू अयोध्या यूपी। तो याद रखेंगे बेंगलोर एंड कोलकाता से एक, इन दोनों जगह से कनेक्टिंग फ्लाइट लॉन्च की गई है, कहाँ के लिए? अयोध्या यूपी के लिए, राइट, यही पूछा जा रहा है। तो बेंगलोर एंड कोलकाता से अयोध्या यूपी के लिए एक कनेक्टिंग फ्लाइट यहाँ पे लॉन्च की गई, राइट, बाय एयर इंडिया। नेक्स्ट, एडमिरल आर हरि कुमार जो कि चीफ ऑफ नेवल स्टाफ है, इन्होंने फ्लैग ऑफ किया इंडियन नेवी चदर ट्रैक, जो कि एक फ्रोजर जास्कर रिवर रहेगी, जास्कर रिवर एक्सपेडिशन रहेगा यूजिंग डैश। तो INS शिवाजी, राइट, चीफ ऑफ नेवल स्टाफ ने अभी फ्लैग ऑफ किया इंडियन नेवल चादर ट्रैक एक्सपेडिशन, किसमें? INS शिवाजी में इस एक्सपेडिशन को लॉन्च किया गया। या फिर इस एक्सपेडिशन में कौन सा इंडियन नेवल शिप जाएगा? तो वो INS शिवाजी। नेक्स्ट, आर यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट राव इंद्रजीत सिंह, इन्होंने रिसेंटली लॉन्च किया MP लैड्स की एक एप्लीकेशन, मोबाइल एप्लीकेशन इन न्यू दिल्ली। इस एप्लीकेशन का नाम रहेगा ई-साक्षी। ये एनालिसिस प्रोवाइड कराने के लिए, डैशबोर्ड प्रोवाइड कराने का काम करेगी, जिससे जो हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स हैं, राइट, उनकी जो डिसीजन मेकिंग है उसको एनहेंस किया जा सके, उसको बेनिफिट मिल सके, ठीक। MP लैड्स क्या है बेसिकली अगर आपसे पूछा जाए तो MP लैड्स होता है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट, ठीक है। MP लैड स्कीम्स के अंडर मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च की गई ई-साक्षी, किनके द्वारा? राव इंद्रजीत सिंह के द्वारा। डैश बैंक ऑफ कनाडा लॉन्च्ड मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन मनी टू इंडिया कनाडा। तो याद रखेंगे ये इंडियन ही बैंक है जिनकी ब्रांच है कनाडा में, ICICI बैंक, इनके द्वारा ये एप्लीकेशन लॉन्च की गई। और ये एप्लीकेशन बेसिकली क्या है, जो इंडियंस कनाडा में है एंड वो पैसे को वापस अपने इंडिया भेजना चाहते हैं उनको हेल्प कराएगी, उनके लिए ये एप्लीकेशन लॉन्च की गई है। इवन दूसरे बैंक के कस्टमर्स यहाँ पर इस बैंक एप्लीकेशन को यूज़ करके, मनी टू इंडिया को यूज़ करके पैसे इंडिया भेज सकते हैं। किस कंपनी ने रिसेंटली साइन किया एक MOU विद NPCI इंटरनेशनल टू एक्सपेंड UPI ग्लोबली? UPI को ग्लोबली ले जाने के लिए अभी रिसेंटली कौन सी कंपनी ने टाई अप किया? गूगल पे इंडिया ने टाई अप किया, किसके साथ? NPCI इंटरनेशनल के साथ। अब देखो एक इंटरेस्टिंग स्टोरी बताता हूँ आपको। मेरे फ्रेंड्स बाहर, कुछ फ्रेंड्स आयरलैंड में हैं, कुछ कनाडा में पढ़ते हैं, राइट। तो ये बाहर थे, इन्होंने जब ये बाहर से इंडिया में आए, इन्होंने UPI यूज़ को एंकरेज देखा, UPI को यूज़ करना स्टार्ट किया। तो और जब ये वापस अपने कनाडा और आयरलैंड गए ना, तब मेरी इनसे बात हुई तो उन्होंने खुद बताया कि यार हम तो यहाँ पे बहुत मिस कर रहे हैं UPI फैसिलिटी को, क्योंकि UPI जो ट्रांजैक्शन सिस्टम है ना, इतना ईजी बना देता है पेमेंट करना, आपको कैश कैरी नहीं करना पड़ता है। आप इंडिया में कहीं पे भी जाइए, किसी भी वेंडर के पास जाइए, आप अपने फ़ोन से ही ईजिली पेमेंट कर सकते हैं, लेकिन बाहर ऐसा नहीं है। तो आप देखेंगे UPI आने वाले टाइम में एक ग्लोबल प्लेयर बनने वाला है, ग्लोबल सर्विस बन जाएगी जो कि बहुत बेनिफिशियल रहेगी, ठीक है। इवन आप देखेंगे अभी UAE में, इवन फ्रांस में, राइट, हमें इसका यूज देखने को मिल रहा है UPI का। नेक्स्ट, हु हैज रिसेंटली बीन अपॉइंटेड एज द MD एंड CEO ऑफ DCB बैंक? तो MD एंड CEO कौन बने हैं DCB बैंक के? वो हैं प्रवीण अचूतन कुट्टी, राइट। ये नए MD एंड CEO बने हैं DCB बैंक के। ये किनको रिप्लेस करते हैं?
नटराजन को इन्होंने रिप्लेस किया टू बी द न्यू एमडी एंड सीईओ ऑफ डीसीबी बैंक, और ये इस पोजीशन में 2009 से थे। Which of the following cities have recently recognized as the cleanest city in India under the category of cities with a population of more than 1 lakh? So recently कौन सी वो दो cities हैं? वो हैं सूरत एंड इंदौर। ये दो वो cities हैं जिनको डिक्लेयर किया गया एज द cleanest city in India, right? Cleanest city in India, correct? और यहाँ पे याद रखेंगे इंदौर, ये फॉर द 7th कॉन्जिक्यूटिव टाइम यहाँ पे क्लीनेस्ट सिटी इन इंडिया डिक्लेयर की गई है। सिंस 2016 से ये लगातार ये क्लीनेस्ट सिटी ऑफ इंडिया डिक्लेयर होती आ रही है। सूरत की बात करें गुजरात में है और इंदौर मध्य प्रदेश में। आईएमडी सेलिब्रेटेड देयर 150th फाउंडेशन डे। तो अभी आईएमडी के द्वारा डेवलप की गई एक इन हाउस वेब जीआईएस बेस्ड इंटीग्रेटेड डिसीजन सपोर्ट सिस्टम जिसका नाम रहेगा वेव्स। पूछा जा रहा है वेव्स की फुल फॉर्म क्या रहेगी, तो वेव्स है वेदर एनालिसिस एंड फॉरकास्ट एनेबलिंग सिस्टम। तो ई ही यहाँ पे रह गया है मिसिंग, तो एनेबलिंग आपका आंसर हो जाता है। आईएमडी के द्वारा लॉन्च किया गया 115th फाउंडेशन डे, जो कब था? 15 जनवरी को। नेक्स्ट, एज पर द थर्ड एडवांस एस्टिमेट ऑफ एरिया एंड प्रोडक्शन ऑफ वेरियस हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स 2022-23 की रिपोर्ट रिलीज की गई मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर के द्वारा। एंड यहाँ पे पूछा गया कि जो हॉर्टिकल्चर प्रोडक्शन था 2022-23 का वो कितना था, तो वो 355.25 मिलियन टन का था। एंड यहाँ पर हमें 2.32% का इंक्रीज देखने को मिला एज कम्पेयर टू 2021-22 में, करेक्ट। 21-22 से अगर 2022-23 का देखें तो हमें 3.2% का इंक्रीज देखने को मिला। नेक्स्ट, एस कृष्णन जो कि सेक्रेटरी हैं ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के, इन्होंने रिसेंटली लॉन्च किया इंडिया का पहला ग्राफीन सेंटर। तो दो चीज़ यहाँ पे लॉन्च की गई, एक तो है पहला ग्राफीन सेंटर, दूसरा लॉन्च किया गया एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन इंटेलिजेंट इंटरनेट ऑफ थिंग्स। ये दोनों चीज़ें कहाँ पर लॉन्च की गई हैं ये पूछा गया है, तो कोची केरला में इन दोनों को लॉन्च किया गया। नेक्स्ट, एज पर द 18th ग्लोबल 500 2024 एनुअल रिपोर्ट जो कि रिलीज की गई ब्रांड फाइनेंस के द्वारा। तो ब्रांड फाइनेंस ने रिपोर्ट रिलीज की अबाउट द मोस्ट वैल्यूएबल ब्रांड्स, मोस्ट फेमस ब्रांड्स ग्लोबली। यहाँ पे इंडिया के रिलायंस जियो की जो पोजीशन आती है वो है 17th ग्लोबली, एंड इंडिया का हाईएस्ट रैंक्ड ब्रांड रहेगा ये, एंड ग्लोबली 17th पोजीशन पे। वर्ल्ड में फर्स्ट पोजीशन किसकी आई, वो है वीचैट की। वीचैट ने फर्स्ट पोजीशन सिक्योर करी यहाँ पर। एसीसी इन्होंने अप्रूव कर दिया एक्सटेंशन ऑफ द अपॉइंटमेंट ऑफ एमडी पात्रा एज द डेप्टी गवर्नर ऑफ आरबीआई बाय हाउ मेनी ईयर्स। तो 1 साल का इनको यहाँ पे एक्सटेंशन अभी मिल गया है। नेक्स्ट, नेम द एंड टू एंड सिक्योर मोबाइल इकोसिस्टम दैट वाज रिसेंटली डेवलप्ड बाय इंडियन आर्मी टू एनहेंस द नेशनल डिफेंस कैपेबिलिटीज। वो है संभव, राइट। संभव उस इकोसिस्टम, मोबाइल इकोसिस्टम का नाम है, इंडियन आर्मी के द्वारा डेवलप किया गया था टू एनहेंस द नेशनल डिफेंस कैपेबिलिटीज। ये आपका सिक्योर कम्युनिकेशन प्रोवाइड कराने का बेसिकली काम करता है। 5G एनेबल्ड है। संभव की फुल फॉर्म आ सकती है फिर सिक्योर आर्मी मोबाइल भारत वर्जन। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूट्स डज नॉट कम अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूट्स डज नॉट कम अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। तो कौन से हैं वो इंस्टीट्यूट जो फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर नहीं आते हैं। तो इसमें से देखें तो पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन, ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर नहीं आता है। ये एक शेड्यूल ए महारत्ना सीपीएससी है जो कि वन ऑफ द लार्जेस्ट इंडिया का एनबीएफसी रहेगा। एंड पीएफसी को याद रखेंगे किसके अंडर आता है, ये मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंडर आता है, जैसे आप यहाँ पावर देख सकते हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन नेवल शिप वर रिसेंटली डीकमीशन इन द पोर्ट ब्लेयर अंडमान एंड निकोबार। तो पोर्ट ब्लेयर में इन पोर्ट ब्लेयर अंडमान एंड निकोबार किसको अभी रिसेंटली डीकमीशन कर दिया गया था, बताइए किसको डीकमीशन कर दिया गया था। आईएनएस खुम्बीर, आईएनएस चीता एंड आईएनएस गुलदार, इन तीनों को यहाँ पे डीकमीशन कर दिया गया था, राइट। एंड कहाँ पर, पोर्ट ब्लेयर अंडमान एंड निकोबार में। इन तीनों को डेवलप किया गया है पोलैंड बेस्ड शिपयार्ड के द्वारा जिसका नाम रहेगा गिडनिया शिपयार्ड, राइट। और ये कहाँ पर है, पोलैंड में है। अगर आईएनएस खुम्बीर की मैं बात करूं तो इसको आईएनएस खुम्बीर को 1986 में कमीशन किया गया था, चीता को 1984 में और आईएनएस गुलदार को 1985 में।
मिलिट्री स्ट्रेंथ रैंकिंग ये ग्लोबल फायर पावर के द्वारा रिलीज किया गया डाटा है एंड इस ग्लोबल फायर हाउस के द्वारा जो मिलिट्री स्ट्रेंथ रैंकिंग रिलीज की गई इसमें टॉप पर रहा यूएसए, सेकंड पोजीशन पे आता है रशिया, थर्ड पोजीशन पे आता है चाइना और इंडिया आता है हमारा फोर्थ पोजीशन पे। तो आपसे इंडिया की रैंकिंग पूछी जाएगी फोर्थ पोजीशन। नेक्स्ट, विच बैंक रिसेंटली signed an MOU with IREDA to establish platform for co-lending and loan syndication for a wide range of renewable energy projects across India. इंडिया में रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स को फंड करने के लिए राइट अभी रिसेंटली किस बैंक ने एक MOU साइन किया IREDA के साथ? तो वो बैंक रहेगा इंडियन ओवरसीज बैंक। नेक्स्ट, नेम द बैंक जिन्होंने लॉन्च किया एक स्पेशल रिटेल शॉर्ट टर्म डिपॉजिट स्कीम with higher interest rate for domestic term deposit to resident and NROs and senior residents for 360 days। तो ये जो डिपॉजिट है ये क्या है? BOB 360 टर्म डिपॉजिट स्कीम। BOB क्या आ जाता है? बैंक ऑफ बड़ौदा के द्वारा ये लॉन्च की गई है एंड 7.6 इंटरेस्ट रेट एंड सीनियर सिटीजन के लिए 0.5 एक्स्ट्रा इंटरेस्ट रेट मिलेगा। नेक्स्ट, मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज इन्होंने कॉन्स्टिट्यूट की एक कमेटी अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ हनीफ कुरैशी एंड ये जो कमेटी है ना ये आपके PLI स्कीम में अलग अलग नए कंपोनेंट्स को ऐड करने की बात करती है इन द PLI ऑटो एंड ऑटो कंपोनेंट्स इंडस्ट्री के लिए। PLI स्कीम क्या होती है? इंसेंटिव्स प्रोवाइड किए जाते हैं ऑर्गेनाइजेशंस को, कंपनीज को, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को, जब वो एक प्रॉपर कोटा अपना साल का पूरा करते हैं उसके बेसिस पे उनको यहाँ पे एक्स्ट्रा इंसेंटिव्स प्रोवाइड किए जाते हैं, राइट। तो इसके लिए कमेटी सेटअप की गई, हनीफ कुरैशी उस कमेटी के चेयरमैन रहेंगे। नेक्स्ट, नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स रेजिंग डे ऑब्जर्व किया गया। 19वां नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स रेजिंग डे था एंड 19 जनवरी को 2024 में हमने इसको ऑब्जर्व किया। किस ऑर्गेनाइजेशन ने अलॉन्ग विद नीति आयोग रिसेंटली लॉन्च किया कंपेडियम ऑन मेन स्ट्रीमिंग मिलेट्स इन एशिया एंड अफ्रीकन कंट्रीज? तो हम जानते हैं इंटरनेशनल ईयर ऑफ द मिलेट्स कौन सा था? 2023, राइट। फिर हमने देखा राजनाथ सिंह ने, जो कि डिफेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने भी मिलेट्स के यूज़ को प्रमोट किया इन द डाइट्स ऑफ डिफेंस पर्सनल। फिर अब हम देख रहे हैं कंपेडियम लॉन्च किया गया ताकि मिलेट्स के यूज़ को हम एशियन कंट्रीज़ एज वेल एज अफ्रीकन कंट्रीज़ में यहाँ पे प्रमोट कर सकें ताकि मिलेट्स के यूज़ को ज़्यादा से ज़्यादा ला सकें। एंड हम देख रहे हैं कि जो मिलेट्स होती है काफ़ी हार्डी क्रॉप होती है, ईजिली ग्रो की जा सकती है, इंडिया में भी काफ़ी ज़्यादा ग्रो की जाती है, न्यूट्रिशियस है और ये फाइब्रस है एंड फुल ऑफ प्रोटीन्स है। तो याद रखेंगे ये वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के द्वारा अलॉन्ग विद नीति आयोग के साथ मिलकर ये कंपेडियम लॉन्च किया गया फॉर द इंक्रीजिंग यूज ऑफ मिलेट्स इन एशिया एंड अफ्रीकन कंट्रीज। नेक्स्ट, सेबी ने अभी अपने इन्वेस्टर्स को नोटिफाई किया कि वो अपने अकाउंट को फ्रीज कर सकते हैं या ब्लॉक कर सकते हैं देयर ट्रेडिंग अकाउंट इफ दे फाइंड एनी सस्पिशियस एक्टिविटी फ्रॉम। कब से? तो पहले तो था ये 1 अप्रैल से यहाँ पे इसको बंद करने की, वो अपने अकाउंट को फ्रीज कर सकते थे 1 अप्रैल 2024, लेकिन अब इसको एक्सटेंड कर दिया कब तक? 1 जुलाई 2024 में। अब नेक्स्ट, डैश इंडियन आर्मी डे वॉज सेलिब्रेटेड अक्रॉस इंडिया ऑन 15 जनवरी। तो कौन सा हमने इंडियन आर्मी डे ऑब्जर्व किया? तो 76वां इंडियन आर्मी डे हमने ऑब्जर्व किया है 2024 में, ठीक। फिर इसी के साथ साथ याद रखेंगे इंडियन आर्मी डे बोलें या फिर हम इसको बोलें भारतीय सेवा दिवस, ये जो हमारे पहले कमांडर इन चीफ थे लेट फील्ड मार्शल KM करियप्पा, राइट, इनके मेमोरी में हम इस डे को इंडियन आर्मी को ऑब्जर्व करते हैं और 2024 में हमने इसका 76वां एडिशन ऑब्जर्व किया अभी रिसेंटली इंडियन आर्मी डे का, राइट, 15 जनवरी 2024 को। और इससे रिलेटेड एक अभी मेन परेड भी हमने ऑब्जर्व करी, कहाँ पर? लखनऊ यूपी में, ये फॉर द फर्स्ट टाइम हुई थी। CCI approved the proposed amalgamation of Shriram Holdings Private Limited with Shriram Life Insurance Company, राइट, ऑप्शन 4 रहेगा। नेक्स्ट, इंडियन नेवल शिप इन्होंने रिसेंटली सेव किया मार्शल आइलैंड फ्लैग्ड MV गैनको पिकार्डी को, राइट। ये एक ड्रोन अटैक हुआ था इस पर, कहाँ पर? गल्फ एडन में इन जनवरी। हम जानते हैं अभी आप देख रहे हैं कि रेड सी में हुथीज के द्वारा काफ़ी ज़्यादा अटैक किया जा रहा है, राइट। तो उस टाइम पर अभी जो अटैक हुआ था वहाँ पर इंडियन नेवल शिप ने जाके इसको MV गैनको पिकार्डी को बचाया था, करेक्ट। तो पूछा जा रहा है उस इंडियन नेवल शिप का नाम क्या था जिन्होंने इसको सेव किया? तो वो था INS विशाखापट्टनम। इवन अभी आप देखेंगे USA, UK
इन दोनों के द्वारा भी अभी मिसाइल्स को यहाँ पे ड्रॉप किया गया था हुती रिबेल्स पर। नेक्स्ट, चलो यहीं पे एक इंश्योरेंस कंपनी का नाम बताओ जिन्होंने जो यहाँ पे रेड सी के यहाँ पे जो ट्रेड होता है और वो जो इंश्योरेंस प्रोवाइड करती थी वेसल्स को जो कि आपके कंटेनर्स को इंपोर्ट एक्सपोर्ट कराते हैं, उनको इंश्योरेंस देने से मना कर दिया और उनकी इंश्योरेंस रोक दिया बिकॉज ऑफ दिस वॉर लाइक सिनेरियो यहाँ पर। तो उस इंश्योरेंस कंपनी का नाम क्या है वो बताओ, और हम ये डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट, which company has recently introduced the first pure EV architecture called Acti.ev? तो Acti.ev ये किस कंपनी का इलेक्ट्रिक व्हीकल आर्किटेक्चर रहेगा? तो टाटा मोटर्स का। आने वाले टाइम में देखेंगे आप पंच, हैरियर, सियरा, ये जो आपकी कार्स हैं टाटा मोटर्स की, इनमें आपको ये Active.ev का आर्किटेक्चर देखने को मिलेगा। नेक्स्ट आ जाता है नेम द बायलेटरल एक्सरसाइज, जो कि अभी रिसेंटली इंडियन नेवी एंड रॉयल थाई नेवी के बीच में कंडक्ट कराई गई। तो हम कह सकते हैं इंडिया एंड थाईलैंड के बीच में अभी जो एक्सरसाइज कंडक्ट कराई गई है उसका नाम क्या रहेगा? वो है एक्सरसाइज अयोध्या। एक्सरसाइज अयोध्या को अभी रिसेंटली कंडक्ट कराया गया इंडिया एंड थाईलैंड के बीच में, और हम कहें तो इंडियन नेवी एंड रॉयल थाई नेवी के बीच में इस एक्सरसाइज को कंडक्ट कराया गया। ठीक, मार्क करेंगे। फिर यहीं पे इंडियन नेवल शिप कौन सा था जिन्होंने पार्टिसिपेट किया? INS कुलिश का यहाँ पे पार्टिसिपेशन देखने को मिला। नेक्स्ट, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया वन व्हीकल वन फास्टैग इनिशिएटिव टू डिस्करेज द यूजर्स बिहेवियर ऑफ यूजिंग अ सिंगल फास्टैग फॉर मल्टीपल व्हीकल्स। मतलब पहले यूजर्स क्या करते थे, एक ही फास्टैग को अपनी अलग अलग व्हीकल्स के लिए यूज करते थे, राइट। तो उस प्रोसेस को खत्म करने के लिए एक इनिशिएटिव लॉन्च किया गया वन व्हीकल वन फास्टैग। अब क्या कर दिया गया है कि 31 जनवरी से जिस भी फास्टैग की KYC नहीं हो रखी होगी उसको डिसेबल कर दिया जाएगा। ठीक है, तो 31 जनवरी से ये स्टेप लिया जाएगा। इवन अब आप देखेंगे थोड़े टाइम में GPS बेस्ड टोल टैक्स कलेक्शन सिस्टम भी आपका आने वाला है। नेक्स्ट, किस कंट्री ने रिसेंटली साइन किया एक अग्रीमेंट विद खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड टू एक्सप्लोर एंड डेवलप 5 लिथियम ब्रीन ब्लॉक्स? तो 5 लिथियम ब्राइन ब्लॉक्स को डेवलप करने के लिए किस कंट्री ने? अर्जेंटीना ने अभी रिसेंटली यहाँ पर खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड के साथ यहाँ पर टाई अप किया। ठीक है, लिथियम हम इलेक्ट्रिक या फिर हम बोले बैटरी डेवलपमेंट में लिथियम का काफ़ी यूज़ होता है। मोनोपोली चाइना के पास है और इंडिया के जम्मू एंड कश्मीर में हमें यहाँ पे लिथियम रिजर्व मिला था। और ब्राइन होता है सॉल्यूशन ऑफ वाटर एंड सॉल्ट, तो सॉल्ट यहाँ पर कौन सा है? लिथियम। That's all for the day, friends. I hope you enjoyed the session, and you can follow us on the YouTube channel, as well as apart from YouTube channel you can go and follow us at Affairs Cloud Telegram channel. And if you have any queries related to the content or the of courses offered to you or the payment which you did on the application, you can contact us on the number provided, that is 7677333862. Apart from this, friends, you can follow us on the Facebook as well as on Instagram handle, that is affairscloud_official. In the end, friends, if you use a code that is Vikas10, you will be getting an additional extra 10% discount by using this code Vikas10. Also, if you have any problem regarding the course purchase, any problem regarding to our application, you can contact us on the mobile number, that is 9677333862. And if you want to mail us, you can also mail us on support@affairscloud.com, and I assure you that our representative from us will be contacting you soon and resolving your issue.